हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज जो मार्केट में वो फ्राइडे को हुआ, तो वो तो बहुत लोगों को राहत मिली। बहुत लोग जो उम्मीद में थे कि कॉल लेके ऊपर जाएंगे, मार्केट बहुत दिन से एक रेंज में था और बुलिश एक्सपेक्टेशन लोगों में था, लेकिन कल एक एनगल्फिंग बियरिश कैंडल लिया तो जिससे बहुत लोगों में मायूसी भी छा गई। लेकिन जो बेरिश मतलब ट्रेड लेते हैं उनको उनमें खुशी थी। तो आज लेकिन थोड़ा जो चेंजेस आया, लेकिन क्या चेंजेस आया वो बतलाएंगे। कल भी हम लोगों ने कहा था कि आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल बहुत लंबा चौड़ा एक मार्केट में ने बेरिश मूवमेंट दिया था। तो खैर वो अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले चल के कि मार्केट विड्थ क्या था, मार्केट ने हमें ग्लोबल मार्केट वगैरह ने कैसे सपोर्ट किया या नहीं किया, देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग मार्केट विड्थ देखने। देखिए, ये हम लोग चार्ट में देख रहे हैं कि आज मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन में था। उसके अलावा सारा मार्केट, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट में था। बाद में यूरोपियन मतलब यूएस मार्केट और एशियन मार्केट सब ग्रीन में था। और बाद में यूरोपियन मार्केट भी खुला, इनिशियली रेड में खुला, बहुत माइनर, लेकिन उसके बाद फिर ग्रीन में आ गया। सिर्फ निफ्टी में टीसीएस और इन्फोसिस ही खाली रेड में थे, जो कि थ्रू आउट रेड में रहे और उन्होंने ही थोड़ा नीचे खींच के रखा। अदरवाइज निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज दिया था निफ्टी ने, लास्ट कुछ फ्यू कैंडल्स को छोड़ के। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की वन डे चार्ट में। इसको थोड़ा हम लोग पहले देख लें। पहले 5 मिनट्स में चलते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली। देखिए ये 5 मिनट्स के चार्ट में आ गए और सिंपल ओपनिंग, थोड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था। वहाँ से पहला जो कैंडल बनाया, उसके बाद से यहाँ चूँकि वो 20 DMA और 50 DMA दोनों नीचे था, लेकिन यहाँ आके इस लेवल पे आके करीब, देखिए ये करीब कितने बजे का है, ये करीब 10-20 का, 10-15 का है। तो 10-15 के आसपास ये 20 DMA ने 50 DMA को ऊपर क्रॉस किया, तो दिस इज़ अ सिग्नल। और दूसरा हम लोगों का जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो भी था, वो हम लोगों का था 600 का। तो चूंकि 600 के नीचे ही ओपन हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने वेट किया। बेसिकली हम लोगों को वेट करना चाहिए, यहाँ ऐसे ही एंट्री नहीं ले लेना चाहिए कि यहाँ से ग्रीन हो गया तो हम लोग, या यहाँ से क्रॉसओवर हो गया तो नहीं, वैसे नहीं। हम लोग को वेट करना चाहिए कि ये हम लोगों को एक सिग्नल मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ से एंट्री ले लें। इसको हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता है, ये सिग्नल मिला हुआ है, ये पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए इस बीच में तोड़ने के पहले ये नीचे आ जाता तो फिर हम लोग नहीं लेते एंट्री। तो लेकिन इसने यहाँ प्राइस एक्शन में इसने एक अच्छा कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया इस लेवल से, 600 के लेवल से। तो ये हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और इसको क्रॉस किया, तो दिस वाज द साइन कि यहाँ अब हम लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बनाया जो कि बेसिकली रीटेस्ट के लिए था, और यहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते थे। तो दिस वाज ए गुड एंट्री। और वो अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद धीरे धीरे अगर ये एंट्री हम लोग ले लो, और हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का, बड़े कैंडल का, या इसके जस्ट प्रीवियस कैंडल का ये नीचे वाला पोर्शन। मतलब अगर हम लोगों ने ये 585 का ये लेवल था, मतलब 15 पॉइंट का ये होता करीब, तो ये हम लोगों का एंट्री पॉइंट था। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया। तो ये देखिए, पहला ये रेजिस्टेंस आना चाहिए था, ये 660 के आसपास ये जो लाइन खींचा था। हालांकि इस जगह आके रेजिस्टेंस फील करने लगा और कंसोलिडेशन होने, मतलब रेंज बाउंड मार्केट आ गया, तो इस जगह हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो यहाँ करीब हम लोगों को कितना मिला, करीब 600 के आसपास से 660 तक, करीब 50 पॉइंट्स रखे, 50 पॉइंट्स हम लोगों को मिला। तो एक बार फिर कंसोलिडेशन होने लगा तो हम लोग यहाँ से आउट हो गए। लेकिन फिर उसी जगह इस बीच में देखिए 20 DMA को इसने फिर टच किया, फिर उसी जगह उसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया और 20 DMA को क्रॉस किया। 20 DMA अभी तक ऊपर है। अब ये ओरिजिनल शेप में आ गया है। शेप में का मतलब 100 DMA नीचे, 50 DMA बीच में, और सबसे ऊपर 20 DMA, तो और उसके ऊपर प्राइस। तो
तो ये आइडियल बुलिश पैटर्न होता है। तो इसमें हम लोगों ने ये सपोर्ट वाला 660 से जहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ मान लीजिए 2-3 कैंडल बनाया था कंसोलिडेशन वाला, यहाँ इस कंसोलिडेशन का जहाँ ब्रेकआउट दिया और 20 DMA के ऊपर प्राइस गया, तो ये कैंडल हम लोगों को एक मतलब एंट्री पॉइंट बनाता था। तो उसके बाद वाले कैंडल में हमने एंट्री लिया, ये है 674 के आसपास। तो 674 के आसपास जब एंट्री लिया तो ऊपर जाके ये 720 के आसपास फिर वो रेजिस्टेंस देने लगा। तो यहाँ हम लोगों को निकल जाना चाहिए 720 के आसपास। तो 720 के लेवल और ये था 674, मतलब यहाँ भी वही 40 पॉइंट्स के करीब हम लोगों को मिला। तो ये दो ट्रेड आज बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था। अब सवाल आता है कि ये वाला ट्रेड, ये ट्रेड हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए रेजिस्टेंस तो लिया, लेकिन ये आके अभी 20 DMA को क्रॉस नहीं किया, और जब सेकंड ने क्रॉस किया तब तक हम जब थर्ड में लेंगे तो थर्ड के बाद ये एक रेजिस्टेंस यहाँ 50 DMA का आता है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है। इसलिए ये हम लोगों के हाथ में, हम प्रेफर नहीं करेंगे इसको यहाँ लेने का, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये 50 DMA को तोड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है। तो इसलिए हमको एकदम नहीं पता है कि, हालांकि इसमें एक सिग्नल है, ये जो येलो लाइन अगर ध्यान से देखिए आप लोगों को, तो ये येलो 200 DMA है। तो ये जब तक ये 50 और इसके बीच में है, तो ये एक शो करता है कि 100 मतलब 200 DMA ऊपर है, तो ये स्लाइटली नीचे जाने का चांसेस है। लेकिन ये जब तक आप एक्सपर्टाइज इसमें हासिल नहीं कर लेंगे इसमें, तब तक इसको भूल जाइए। ये इसलिए यहाँ हम लोगों का ये नहीं बनता था। हाँ, 50 DMA को तोड़ा, 50 DMA के बाद तोड़ने के बाद अगर इस जगह आप ये रेजिस्टेंस को भी, मतलब इस सपोर्ट को भी, 660 के सपोर्ट को तोड़ा, उसके बाद यहाँ से अगर आप लेते तो यहाँ 100 DMA पे आके चूँकि हमको सपोर्ट मिल सकता था, इसलिए ये डिस्टेंस बहुत कम था। तो पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, और लास्ट मोमेंट में एक्चुअली प्रीमियम भी ऐसे भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता। तो इसलिए हम इस ट्रेड को देखने में लगता है कि यहाँ से किसी ने पुट लिया होगा तो बहुत अच्छा कमाया होगा, ऐसा नहीं होता है। ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इसमें एंट्री बहुत डिफ़िकल्ट है और एग्ज़िट भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम लोगों का ये दो ट्रेड ही था आज का, जो कि मतलब प्राइस एक्शन और बाकी सपोर्टिव एक्शन पे इस पे लिया जा सकता था, और काफ़ी अच्छा ये था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि वन डे चार्ट पे एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट ने क्या किया। वन डे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए, कल हम लोगों ने देखा था प्रीवियस, मतलब ये 2-3 दिन ऊपर नीचे कर रहा था, और कल एक बहुत ही लंबा बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया था, हम बाद में बात करते हैं। तो इनगल्फिंग कैंडल बनाया था, उसके बाद आज इसने गैप अप ओपनिंग देके अच्छा ये कैंडल बनाया, और गया भी काफ़ी ऊपर तक। ये गया था एक्चुअली, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ तक 725 के आसपास, 720 के आसपास वहाँ तक गया, लेकिन वही लास्ट फ्यू कैंडल्स में ये नीचे आ गया। तो अब इसका शेप एक्चुअली अगर हम देखें तो ये एक तरह से इन्वर्टेड हैमर की तरह बन गया है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो इसका है, विक जो है ये काफ़ी लंबा हो गया, बॉडी से लंबा हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग अभी स्लाइटली बेरिश ही मानेंगे, ठीक है, नेगेटिव कैंडल टाइप ऑफ। और दूसरी चीज़ ये कि ये अगर हम लोग इसका ये देखें तो ये बेसिकली कि इनसाइड कैंडल बना है। ये इस कैंडल, इसका प्रीवियस कैंडल जो है, इसके ये न ऊपर तोड़ सका ना नीचे तोड़ सकता, तो ये इनसाइड कैंडल है। अब इनसाइड कैंडल की खासियत ये होती है कि जब तक ये किधर जाएगा, इसका डिसीजन होता है कि जिस तरफ पहले तोड़ता है उस तरफ ये मार्केट मूव करता है। तो अब ये नेक्स्ट डे इस पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाएगा, किधर तोड़ेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये इनसाइड कैंडल का अब हम लोगों को ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी से इसमें डिसीजन नहीं दिया जा सकता है कि ये कहाँ जाएगा।
इसके अलावा हम कुछ दिखलाना चाहते हैं आप लोगों को। चलिए वन डे चार्ट का एक प्लेन, इसमें चूंकि बहुत सारा लकीर सब बना हुआ है, लेवल खींचा हुआ है, इसलिए हम प्लेन इसमें चले जाते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, इस वन डे चार्ट का ही ये है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो पिछले कुछ दिनों से देखिए 1 2 3 4, ये 4 कैंडल इंटरनल, अगर हम लोग ये जो एक रेक्टेंगल देख रहे हैं तो बेसिकली ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दे रहा है, ऊपर नीचे ये कर रहा है। बेसिकली रेंज क्या है इसका, रेंज देखिए ये है, ये वाला है आपका ऊपर में 740 के आसपास और ये नीचे का है 550 के आसपास। तो 550 से 740 तक का ये रेंज एक है, वो दे रहा है। और इस बीच में ये जो कैंडल बना दिया एक बड़ा कैंडल, तो ये इसने ऊपर भी तोड़ा नीचे भी तोड़ा, तो इसलिए इसका वैल्यू अब हम लोगों को नेक्स्ट, जब दोनों में से कोई ऊपर या नीचे तोड़ेगा तभी हम लोगों को इसका वैल्यू पता चलेगा। ये है 770 ऊपर में है और नीचे है 485। तो 485 से लेके 770 मतलब करीब करीब 300 का ये जो जोन बना दिया। अब ये देख के ये मार्केट का जो मूवमेंट लग रहा है, अब लगता है कि कुछ दिनों तक ये इसी रेंज में मूव करेगा, मतलब कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही देने के आसार लग रहे हैं, अभी तुरंत कोई डिसीजन देने वाला नहीं है ये। तो इसलिए अभी हम लोगों को लगता है 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत लोग इसको कोई बुलिश कोई बियरिश कैंडल मानेंगे, कुछ भी मानेंगे और कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई फलाना मूवमेंट अटेगा, लेकिन ये जो दिख रहा है हम लोगों को, आप भी देख रहे होंगे कि ये जो एक रेक्टेंगल बना है इसी के अंदर मूव कर रहा है। और जब तक ये ऊपर का रेंज या नीचे का रेंज नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट का कोई डायरेक्शन अभी नहीं मिलने वाला है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये इसी रेंज में, ये छोटे वाले रेक्टेंगल मतलब जो भीतर वाला है रेक्टेंगल, उसी इसमें मूव कर रहा है। तो अभी हमको लगता है मार्केट उसी रेंज में मूव करेगा जब तक कि कोई एक साइड नहीं तोड़े। तो ये बेसिकली रेंज बाउंड हो गया है निफ्टी। तो ये हम दिखलाना चाहते थे इसलिए अलग से, कि आपको बहुत लोग तरह तरह का बोलेंगे कि तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो अभी भूल जाइए मेरे ख्याल से। और ये अगर जनरली हम लोग यही जानते हैं कि ट्रेंड बेसिकली जो चलता रहता है, जैसे ये मान लीजिए आपका ये चला, तो ये 6-7 या 8 मैक्सिमम 8 कैंडल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये हमारा वैलिड रहेगा। क्योंकि देखिए ये बनाएगा यहाँ से, जैसे इसका रूल होता है कि ड्रॉप बेस ड्रॉप होना चाहिए। ऐसे ही मतलब अगर कोई मतलब ये मूवमेंट अगर प्रोफेशनल्स अब या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्रोप्राइटर्स वगैरह या मार्केट मूवर्स वालों ने ये मूव नहीं बनाया है, तो इसको नेचुरल वे में नीचे ही जाना चाहिए, डाउनवर्ड मूवमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई डायरेक्शन मूव यहाँ से रिवर्सल का मूव देने के लिए कोशिश कराता है, फिर से हम बोल रहे हैं कराता है, मीन्स कि उसको डेलिबरेटली मार्केट मूवर्स लोग कोई मतलब बड़े बड़े बिग प्लेयर्स इसको मूव कराते हैं, तभी ये ऊपर जाने का चांस लगता है। तो ये, लेकिन वो भी ऊपर जाने का चांस कब लगता है, जब या तो इसको या इसको तोड़ेगा। तो ये हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी हम लोगों को लेवल इसका देने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बीच का लेवल जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ क्या होता है। हालांकि आज खुला है, आज बंद हुआ है मार्केट 640 के आसपास, तो लेवल सब वही पुराना ही रहेगा मेरे ख्याल से। ये वन डे का चार्ट है, ये देखिए, ये हम लोग हाफ आवरली चार्ट में आ गए हैं। तो हाफ आवरली चार्ट में ये 50 और 20 DMA के बीच में ही वो क्लोज हुआ है। तो ये लेवल सब वही पुराना है। देखिए 650 का ये लेवल है करीब, और ये है लेवल 600 का। तो 600 से 650 के बीच का ये लेवल है, और अभी उसी बीच में मार्केट बंद है। तो अब डिपेंड करेगा कि ये मार्केट ऊपर नीचे, वही जो रेंज मैंने बतलाया उस रेंज में ऊपर नीचे कहाँ करता है। कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, या हो सकता है एक ही बार में या तो ऊपर तोड़ के निकल जाए तो वो अलग चीज़ है, या नीचे तोड़ के निकल जाए तो अलग चीज़ है। लेकिन
देख के अभी जैसा मूवमेंट सब हो रहा है वो देख के लगता है कि अभी कुछ दिनों तक मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट देगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेगा। और ये हो जाना चाहिए। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये अगर 1 2 3 4 5 और 3 कैंडल तक ये वेट किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 कैंडल हो जाता है और उसके बाद भी हम लोगों का कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है निफ्टी का, तो इसका मतलब है कि तब ये लंबा खींचेगा और लंबा खींचेगा, और उसके बाद जितना लंबा खींचेगा उतना फास्ट मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में होगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो अभी लेकिन देख लेते हैं अभी क्या होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन चार्ट में, ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन चेन में हम लोगों का देखिए ये 19,700 पे 1,34,000 के बैठे हुए हैं। ये कॉल राइटर्स हैं और इधर पुट राइटर्स कम है। पुट राइटर्स एक्चुअली 19,600 पे ही हैं, 1,42,000। तो इस बीच में, लेकिन ये जो यहाँ हैं ये बेसिकली कॉल राइटर्स नहीं है, कॉल बायर्स हैं, और इधर हैं पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये चूँकि पुट राइटर्स हैं, कॉल बायर्स हैं, तो ये देखना। और हम लोगों का अभी 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। जैसे कल सैटरडे, संडे, मंडे गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। अभी थीटा नेचुरली थीटा डिके इन 3 दिनों में जो सेलर्स हैं वो थीटा डिके के चलते कमाएंगे, और अच्छा मतलब 3 दिनों में मिल जाएगा उनको प्रॉफिट। तो ये हमको याद रखना चाहिए। लेकिन अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन दे, तो 600 से 700 के बीच में ही ये मतलब फंसा हुआ है मार्केट। तो हम लोग फिर ये देख लेते हैं, ऑप्शन सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में देखिए अगर वही जो कल हम लोगों ने देखा था बिल्कुल वही है कि 18,600 18,000 ये 700 के देखिए कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। 650 पे दोनों इक्वल हैं और 600 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर चेंजेस देखें तो चेंजेस में अगर मान लीजिए इस बीच में चेंज, और 3 दिन में बहुत ज़्यादा ऐसे भी चेंज होने का चेंज होने की संभावना है, लेकिन फिर भी देखिए ये 700 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत कम हैं, और 650 पे पुट राइटर्स थोड़े बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा 600 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ कॉल राइटर्स हैं नहीं इधर, मतलब चेंजेस में हम बतला रहे हैं। तो बेसिकली कॉल बायर्स हैं, तो इसलिए थोड़ा मार्केट बुलिश साइड का होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह का क्या इंडिकेशन है। तो इन लोगों ने क्या बना के रखा है, ये है आज का 29 का, ठीक है। तो ये रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए यहाँ कॉल शॉर्ट किया है। कॉल शॉर्ट किया है मतलब निगेटिव है मार्केट में, और पुट लॉन्ग किया है मतलब ये निगेटिव है, मतलब बियरिश है। ये रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं। तो और एफआईआई डेटा अगर हम लोगों को देखने को मिले तो एफआईआई डेटा में भी देखिए ये आपका 57,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 1,24,000 का पुट शॉर्ट किया, दोनों शॉर्ट किया है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो करीब 75,000 के आसपास पुट शॉर्ट किया हुआ, मतलब ये भी बुलिश है स्लाइटली। तो ये बेरिश हैं और ये बुलिश हैं, स्लाइट मतलब बुलिश है। और प्रोप्राइटर्स जो हैं 2,32,000 का इन लोगों ने कॉल बाई किया है और 26,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो ये बुलिश है। तो ये बुलिश और रिटेल ट्रेडर्स बेरिश। तो चांसेस है कि मतलब इनिशियल मार्केट जो खुलेगा मंगलवार को तो वो बुलिशी साइड में, ऊपर साइड में जाएगा। लेकिन मैं फिर से बतला दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा इस चीज़ को कि ऊपर जाएगा, यहाँ से 640 से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा। एक गो में अगर निकल के तोड़ दिया तब तो ठीक है ये लेवल सब, लेकिन अगर नहीं तोड़ा तो फिर वो इसी रेंज में घूमता रहेगा।
तो इसीलिए ये याद रखिएगा। तो इसका रेंज अब हम लोग चल के देखते हैं लेवल्स क्या है इसका। देखिए ये हम लोग 15 मिनट्स में आ जाते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए यहाँ 640 के आसपास है, तो इसका सबसे पहला ऊपर का ये तोड़ने के लिए आएगा 660 का लेवल है, 660, और नीचे का लेवल 600। तो पहले तो यही दोनों में से या तो बेस तोड़ेगा, और बेस तोड़ेगा तो आप लोगों को मालूम ही है 600 से तोड़ेगा तो सीधे 550 और 500 और उसके बाद 470 के करीब जाएगा। और अगर यहाँ से ऊपर तोड़ता है ये 640 का लेवल, अगर तोड़ता है 640 का लेवल तो 660 660 तोड़ेगा 680 और 700 के आसपास आएगा, 700 के बाद 720 आएगा और 720 के बाद 750। यही रेंज है बेसिकली, और ये लेवल हम लोगों का पहले का देखा हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा किसी भी लेवल के आसपास जब तक, क्योंकि देखिए यहाँ अभी हम लोग जो देख रहे हैं 15 मिनट्स के चार्ट में 50 डीएम में नीचे है, 20 डीएम में ऊपर है, और इसके बीच में प्राइस है। और ये जब तक ठीक उल्टा नहीं होगा तब तक, मतलब प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक ये हम लोगों का एग्जैक्टली बुलिश साइन नहीं है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि 100 डीएम जो है इसके बीच में, 100 डीएम के नीचे है प्राइस, 100 डीएम के नीचे 50 डीएम है। तो जब तक 50 डीएम 100 डीएम को ऊपर क्रॉस नहीं करेगा ये बुलिश साइन नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सारा मूवमेंट पे डिपेंड करेगा हम लोगों के, ये जब एक सेटअप पूरा बनाएगा और जहाँ से भी हम लोगों को ये लेना होगा वहाँ लेवल जरूर देख लीजिएगा, लेवल के आसपास ही डीएमए और इसका क्रॉसओवर या जो भी है प्राइस इसके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, जो भी सेटअप जब तैयार हो तभी आप मार्केट में एंट्री लीजिएगा, नहीं तो फिर वही फंस जाने का चांसेस रहता है। और चूंकि मंगलवार को खुलेगा तो हमारे पास दिन भी बहुत कम रहेगा, मंगलवार का दिन है, फिर बुध और बृहस्पति 2 दिन रहेगा, मंगलवार को फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी रहेगा उस दिन, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। चलिए मैंने डिटेल में इसीलिए आज बतला दिया कि चूंकि वो एक फीचर सामने आ रहा था तो जो कि आपको दिखलाना ज़रूरी था। और हालांकि बहुत लोग ये ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन ये आप लोगों को चूंकि मेरे साथ हैं तो आप लोग इस चीज़ में सावधान रहिएगा। रेंज बाउंड मार्केट के चांसेस लग रहा है, अगर तोड़ दे तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे चांसेस लग रहा है। और इनिशियल फेज़ में मंगलवार को बुलिश मूवमेंट का चांस लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।